चुनावी सरगर्मियों के बीच संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वहां से एनएसजी को खतरनाक हथियार मिले। इससे जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। विदेश निर्मित पिस्तौल सहित कई हथियार और गोला बारूद बरामद। डिब्बों में विस्फोटक सामग्री मिली। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल। 29 अप्रैल को मामले पर सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश दिए थे। शाहजहां शेख के कई करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी। एनएसजी की बम निरोधक टीम भी संदेश खाली की अगरहाटी गांव पहुंची। रोबोट की मदद से सघन तलाशी ली। भारी मात्रा में हथियार बरामद। संदेश खाली में खतरनाक हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। सीबीआई की छापेमारी के दौरान एनएसजी कमांडो ने संभाला मोर्चा। एनएसजी की टीम ने मौके से बरामद बमों को निष्क्रिय किया। संदेश खाली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो की एक टीम तैनात। तलाशी अभियान में शामिल हुए स्निफर डॉग। संदेश खाली में दूर दराज के इलाके में घर के अंदर एक बक्से से बरामद हुए बम। संदेश खाली में शाहजहां शेख के एक करीबी रिश्तेदार के घर से सीबीआई टीम को छापेमारी के दौरान 12 आग्नेयास्त्र मिले। तलाशी अभियान में रोबोट और नई तकनीक के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। संदेश खाली हथियारों की बरामदगी को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। बोले, सभी हथियारों की बरामदगी होगी तभी पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव की संभावना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और बालूरघाट से प्रत्याशी सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, खतरनाक मोड पर जा रहा संदेश खाली। पहले बलात्कार, फिर ड्रग्स रैकेट और अब हथियार हो रहे बरामद। संदेश खाली में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी आतंकियों की क्यों बन रही रक्षक। सीबीआई की कार्रवाई और हथियारों की बरामदगी पर सरकार के बचाव में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रतिद्वंदियों द्वारा हथियार रखे जाने का शक। और 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकी का कोड नेम था सैफुल्ला। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में कार्रवाई की। कश्मीर के आईजीपी वीके बिरडी ने कहा, शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी में सुरक्षा बल। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। मेघालय के डिप्टी सीएम के आवास पर फेंका गया बम। 2 अज्ञात संदिग्धों ने पेट्रोल बम फेंका। नोंग विंसोंग इलाके का मामला। जबलपुर के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट का मामला। एनआईए टीम ने गोदाम में पहुंचकर जांच की। 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था धमाका। 2 लोगों की मौत। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को झटका। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग की याचिका खारिज। 7 मई को आरोप तय करने पर सुना सकता है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला। वक्फ बोर्ड मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट के आदेश के बाद 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुए थे आप नेता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की अपील। आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था फैसला। सलमान के आवास के बाहर फायरिंग का मामला। 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में आरोपी। मुंबई की एक अदालत में आरोपियों को किया गया था पेश। 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों का। एमपी की मुरैना से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार से ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस को शक, लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने की तैयारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर टोल कर्मियों पर हमले का आरोप। छतरपुर में टोल मांगने पर हमले का दावा। पुलिस ने शालिग्राम शास्त्री समेत 10 के खिलाफ दर्ज किया केस। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके एक्टर गुरुचरण सिंह लापता। अभिनेता के पिता ने दर्ज कराया केस। 22 अप्रैल से कोई जानकारी नहीं होने का दावा। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक लड़के ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को गोली मारी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बेटे के साथ अफेयर का विरोध करती थी महिला। महाराष्ट्र के लातूर में शख्स की हत्या। तेज धार वाले हथियार से हत्या करने का आरोप। दावों के मुताबिक 570 रुपए के बिजली बिल के लिए वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में रेल ट्रैक पर एमबीबीएस की छात्रा का शव मिलने का मामला। छात्रा के साथ पढ़ने वाले युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के महोबा में छात्रा ने आत्महत्या की। छेड़खानी और धमकी से परेशान होने का दावा। छात्रा के परिजनों से अभद्रता करने का भी आरोप। यूपी के अमरोहा में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। 9 सेकंड न्यूज में देश के कुछ राज्यों से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करें। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। 10 दिन से जारी आंदोलन की वजह से प्रभावित ट्रेन की संख्या बढ़ी। कल ही 1657 रेलगाड़ियों पर पड़ा असर। कई रद्द, कुछ के रूट बदले। दिल्ली में कई जगह एनएसजी की सिक्योरिटी ड्रिल। संसद के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों ने परखी खतरों से निपटने की अपनी तैयारी। 2025 से 26 इस साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से तैयारी करने को कहा। सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की योजना नहीं। पंजाब के लुधियाना में हुए सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। झपकी आने की वजह से आगे जा रहे ट्रक को मारी थी टक्कर। कई घंटे बाद ट्रक के केबिन से निकाला जा सका शव। लखनऊ में फिर तेज रफ्तार का कहर। किसान पथ पर गलत दिशा से आ रही डीसीएम और कार भिड़ी। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। कई की हालत अब भी नाजुक। यूपी के मेठे में ट्रक में लगी आग। एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक लेकर भाग रहा था ड्राइवर। आग लगने के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर और क्लीनर फरार। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। घटना के वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारियों के होने की खबर। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खबरें। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से बड़ा नुकसान। 30 मकान तबाह, 50 मकान क्षतिग्रस्त। 1 किलोमीटर तक सड़क बैठी। बिजली टावर गिरने से इलाके में बिजली गुल। करीब 4 घंटे की लगातार कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल। भारी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क हो गई थी जाम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। हल्की बारिश से गर्मी से मिली राहत। कल शाम 4 बजे से बदलने लगा था मौसम का मिजाज। पहले अचानक तेज हवाएं चली, फिर बूंदाबांदी हुई। हरियाणा के करनाल में बारिश ने बख्शी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पहले ही जताया था 16 जिलों में बारिश के आसार। 5 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगा दिया है। हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी भरकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बताएं कि इससे पहले भी वर्ष 2019 और 2021 के फायर सीजन में इसी तरह अनियंत्रित आग पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल में हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। आपको पता है 2019 और 21 के फायर सीजन में भी इसी तरीके से आग लग गई थी। अनियंत्रित आग लगी थी जिस पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर बुलाया गया था। देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जंगलों में आग धधक रही है और MI-17 हेलीकॉप्टर को वहां पर पानी डालकर आग बुझाने के लिए बुलाया गया। तो आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। नैनीताल के ये जंगल है जिसमें भीषण आग लग गई है। समर सीजन, फायर सीजन होने की वजह से यहाँ पर जंगल आग पकड़ लेते हैं। भीषण आग यहाँ पर लगी है और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी भर रहा है। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल के जंगल जिसमें भीषण आग लगी है। उस वाले जा रहा और 2019 और 21 में भी इस तरीके से इन्हीं जंगलों में आग देखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर के जरिए अनियंत्रित आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। और आपको बताएं कि 2019 और 21 में भी इसी तरीके से MI-17 हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा था। देखिए किस तरीके से ये जंगल आग से धधक रहे। तो फायर सीजन जिससे
इन जंगलों ने आग पकड़ ली। भीषण आग यहाँ पर लगी है और बताया जा रहा है कि बेकाबू ये आग है, अनियंत्रित ये आग है, जिसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर के सहारे इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और किस तरीके से भीमताल से पानी भरकर यहाँ पर जंगलों पर ये पानी डाला जा रहा है ताकि आग पर जल्द ही काबू पाया जा सके।